बच्चों, मैं बता देता हूँ भाई, मुझे पता है कि तुम लोगों को एग्जाम की इस टाइम टेंशन होगी, तो अपने चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ तुम लोगों को बच्चों, मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए बूस्टर तैयारी एग्जाम की। बिल्कुल ठीक सुना बच्चों तुमने, बिल्कुल हर चैप्टर की बूस्टर तैयारी, बूस्टर प्रिपरेशन हर बोर्ड के लिए अपने चैनल के द्वारा, चाहे आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा हमारे इस चैनल पर आके तैयारी कर सकता है कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्जाम के। बेटा 2 वीडियो बनाऊंगा हर चैप्टर की, उन्हीं में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर इस भैया की बात का अगर तुम्हें थोड़ा भी भरोसा ना हो तो जाके 10 साल के पेपर उठा लेना, मेरे क्वेश्चन मिला लेना, उन्हीं जैसे क्वेश्चन तुम्हें आते हुए दिखेंगे और आने वाले 2024 में भी उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है बच्चों। तो थोड़े ही समय में हर बच्चा इस चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकता है, ये बात बता देता हूं मैं। तो अभी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं बच्चों 3D ज्योमेट्री क्लास 12 की प्रिपरेशन। बिल्कुल ठीक सुना। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं इसके सारे फॉर्मूले और फिर लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन की सीरीज, जिसको केवल तुम्हें वो ही करना है, उसके अलावा कुछ मत करना, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। ना ही बेटा ये कोई वीडियो व्यूज के लिए बना रहा हूं मैं, ये हर उस बच्चे के लिए बना रहा हूं जो कम समय में एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहता है। चलो आए देखते हैं बच्चों 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूले। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं, अगर तुम्हें कोई भी लाइन के पॉइंट गिवन हो, पॉइंट कुछ इस तरीके से, और तुम्हें डीआरएस बताने हो, डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिक् अनुपात, तो कुछ मत करना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर देना। और भाई मैं जानकारी दे देता हूं बच्चों, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में कहते हैं डीआरएस, और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से। अब देखो, जैसे ही अगर वो तुमसे डीआरएस पूछता है तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें निकालनी हो डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में कहते हैं बच्चों डीसीएस, और इसको बोलते हैं हम दिक् कोसाइन हिंदी में, या फिर दिक् कोसाई भी कहते हैं। तो बच्चों अगर तुम्हें पॉइंट गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन बताने हो, तो सबसे पहले डीआरएस निकालो, जिसको हम एबीसी कहेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम डीसीएस। और मेरे प्यारे बच्चों डीसीएस को लिखते हैं हम एलएमएन से, ठीक सुना, स्मॉल एलएमएन से, एलएमएन, और फॉर्मूला ए अपॉन अंडर रूट दिख रहा होगा भैया। इससे तुम आराम से, अगर तुम्हें पॉइंट गिवन हो तो डीआरएस के थ्रू डीसीएस निकाल सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एल का फॉर्मूला कॉस अल्फा भी होता है, एम का कॉस बीटा और एन का कॉस गामा। ये एलिमेंट क्या है बेटा, एल एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन है, एम वाई एक्सिस के साथ है, और एन बच्चों जेड एक्सिस के साथ है। और अगर तुम्हें एंगल गिवन हो और डीसीएस पूछे गए हो, एंगल किसके साथ, एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। और बच्चों तुम आसानी से इन फॉर्मूलों के द्वारा एलिमेंट निकाल सकते हो। एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोई भी एग्जाम उठा लेना भैया, इस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे तुम्हें, तो भैया इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद रखना बेटा। उसके बाद आते हैं, अगर तुम्हें कोई 3 पॉइंट्स गिवन हो और तुम्हें वो प्रूव करना है कि वो कॉलिनियर है, संरेख बोलते हैं हिंदी में, तो बच्चों सबसे पहले एबी के डीआरएस निकालना। डीआरएस तो तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं इन फॉर्मूलों के द्वारा, तो उनको मैं नाम दे दूंगा A1 B1 C1, और फिर निकालना BC के डीआरएस, A2 B2 C2 नाम दे दूंगा। उसके बाद अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 अगर आपस में तीनों इक्वल होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर होते हैं। इतना क्लियर? तो अभी बात करते हैं आगे फॉर्मूलों की। देखो बच्चों, अभी हमने बात की थी डीआरएस और डीसीएस की, इसके अलावा 3D ज्योमेट्री में तुम्हारे लिए और क्या काम आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले। बच्चों केवल 2 ही लाइन के फॉर्मूले हैं तुम्हारे इसमें, क्योंकि इसमें 3D ज्योमेट्री में से प्लेन हट चुका है बेटा, यानी समतल नहीं आ रहा है। तो बच्चों इन फॉर्मूलों पर तुम्हें ध्यान देना है, जो फॉर्मूले तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट
एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। बच्चों उस रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से जाती है और एक सदिश के समांतर है। एक बात बता देता हूं, जब तुम इस तरीके का कोई क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में वो ऐसी ही लैंग्वेज बोलता है, बस हमें इसी लैंग्वेज में इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है बच्चों। और इसकी दो फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है यहां पर, ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, मतलब जो पॉइंट गिवन होता है उसका है ये स्थिति सदिश बच्चों। और उसके बाद बात करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें x1 y1 z1 क्या है बेटा, पॉइंट, और abc क्या है, drs। हमेशा याद रखना बेटा, डीआरएस मिलते हैं वेक्टर से और पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी बोलेगा वो। उसके बाद एक फॉर्मूला है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। इसकी भी वेक्टर फॉर्म है और बच्चों कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बच्चों ये कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये x2 माइनस x1 ये इसी का तो फॉर्मूला होता है बच्चों डीआरएस का। जब तुम्हें पॉइंट गिवन हो तब तुम समझ गए होगी कि ये और ये दोनों एक ही है, बस यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है तो डीआरएस निकालने का फॉर्मूला लगा दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं पहले बता चुका हूं, केवल 2 ही वीडियो लाऊंगा पूरे चैप्टर्स में, और हर चैप्टर की जो 2 वीडियो लेके आऊंगा उनमें तुम्हें पूरी प्रिपरेशन मिलने वाली है प्यारे बच्चों। कोई भी चैनल पर जाके देख लेना, ऐसा नहीं है कि वो सीधे क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड के लिए दे रहे हो, मैं किसी का कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुद का कंटेंट है, मैं खुद तैयार कर रहा हूं तुम्हारे बोर्ड के लिए बच्चों। ये मेहनत है मेरी, रंग लाएगी तुम्हारे द्वारा, तो भाई नोट कर लीजिए जल्दी। देखो बच्चों अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चंस। मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, वीडियो में जैसे समझाता जाओ इसके अंदर वीडियो को एक बार समझकर, क्वेश्चन को समझकर उसको पॉज करो और पॉज करके उसे अपनी नोटबुक में नोट करो। ऐसी मत जाने दो बच्चों, ऐसे ही उसको स्किप मत कर दिया करो, क्योंकि फालतू चीजें नहीं है इस वीडियो के अंदर बेटा। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया तुम्हारा भाई, तो मेहनत कर रहा है भाई तुम्हारे लिए बच्चों, और तुम भाई मेहनत मेरी तभी रंग लाएगी जब तुम इन वीडियो को अच्छी तरह से बेटा तुम देखोगे, तो मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं लेके आता रहूंगा नई नई वीडियो हर चैप्टर के लिए बच्चों। और एग्जाम तक यानी केवल 1 महीने के अंदर मैं पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन देने आया हूं तुम्हें। तो देखो बच्चों अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्म में तो ये लिखा है क्वेश्चन कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ, हिंदी में भी लिख रखा है, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होता है, यानी पॉइंट से इससे गुजरता है और इस सदिश के मतलब इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, और साथ में तुम्हें इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्लिक कर चुका होगा, कौन सा चेक कर लो, दोनों फॉर्म बतानी है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ लिखूंगा बच्चों पहले इसकी वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यह भी तो पता होना चाहिए क्वेश्चन में कौन सा ए वेक्टर है और कौन सा बी वेक्टर है। बिल्कुल फॉर्मूले में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, जो पॉइंट होता है वो हमेशा ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है बेटा, और जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है वो हमेशा बी वेक्टर को शो करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हियर मतलब यहां ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप, और मेरे प्यारे बच्चों बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2k कैप। और लाडलो अब बस लगा दो फॉर्मूले में वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तुम चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसे सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम यहां भी छोड़ सकते हो और यहां भी नंबर पूरे ही मिलने वाले हैं। तो देखो ये हो गया हमारा
इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में। अब हम लिखेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो बच्चों ध्यान से देखना, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, याद है ना? बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अपनी इस भाई की आवाज को कानों में जरूर सुनना, और ये तुम्हें बोलते बोलते याद करा देगा फॉर्मूले। ये तुम्हारे भाई की गारंटी है बेटा। तो देखो x1 y1 z1 ये होते हैं पॉइंट। तो पॉइंट कहां है भाई? पॉइंट ये रहा, और पॉइंट मिलेंगे हमें इस पोजीशन वेक्टर से। तो x1 की वैल्यू 2, और एबीसी कहां से मिलते हैं बच्चों? वेक्टर से, जिसकी ये पैरेलल होती है, जिसकी ये समांतर होती है। वो कहां है भैया? ये रहा। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना? 1। तो वो हो गया हमारा ए का वैल्यू। अब y माइनस y1, y1 कहां है? फिर से देखो, ये रहा भैया जे कैप का कोफिशिएंट -1। माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, पूरा समझाएगा तुम्हारा भाई। और b का वैल्यू बच्चों 1। कहां से आया 1 भाई? इस यहां से ले रहा हूं मैं, बी वेक्टर से। 1 1 ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू -2। अब बच्चों z माइनस z1 का वैल्यू, फिर से मैं पॉइंट पे जाऊंगा। पॉइंट ए वेक्टर 4, और अपॉन में सी का वैल्यू का भैया, सी का वैल्यू ढूंढो भैया। यस -2। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। बेटा वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और तुम आसानी से इसका आंसर ला सकते हो बेटा। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 प्यारा सा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। भाई ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, फिर तुम कहोगे कि अभी भैया ने जो बात बताई थी यार, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन उसी फॉर्मूले की फॉर्म में लिखी है। बिल्कुल देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। बेटा ये कितने पॉइंट से पास हो रही है लाइन? 2 पॉइंट से। और अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे, एक लिखाया 1 पॉइंट से जाने वाली, और एक लाइन किसके? वेक्टर के पैरेलल। और दूसरा लिखाया बच्चों मैंने 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट से जाने वाली, बिल्कुल, और ये वही है मेरे लाडलो, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। चेक कर लो, मैंने पहले बताया किसी भी लैंग्वेज का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर सकता है। दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का हो या आईएससी का हो। बच्चों चेक कर लो, कोई भी पूरे भारत में किसी भी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो, कोई भी हो भैया, देखो ध्यान से, तुरंत बता देना भाई। इस पर एक मतवाला भैया तैयारी लेके आया है, किस पर? अपना स्टडी ग्रुप पर, और पूरे बोर्ड की तैयारी सिर्फ 1 महीने में। सारी वीडियोस बेटा मैं लेके आऊंगा तुम्हारे पास केवल और केवल 1 महीने के अंदर। और ये मेरा शेड्यूल है, ये तुम्हारे एग्जाम की तैयारी है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो प्यारे बच्चों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू अ पॉइंट, फाइंड ऑल्सो कार्टेशियन फॉर्म। अब मेरे लाडलू बच्चों कैसे करोगे इसे? सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी वेक्टर फॉर्म। भाई मुझे पता है कि मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक लगा चुके हैं बेटा, दूसरा 2 पॉइंट से जाने वाले। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये 2 पॉइंट ही तो गिवन है हमें। तो बच्चों अब मैं लिखूंगा हियर ए वेक्टर का वैल्यू पॉइंट से बनेगा 2i कैप, भैया आई लगा दो जे और यहाँ के, और माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप। जितनी क्वेश्चन वीडियो में करा रहा हूं, सिर्फ 2 वीडियो बच्चों, बस तुम्हारा काम हो जाएगा 3D का। अब तुम कहोगे भैया ऐसे हर चैप्टर की लेके आओगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल लेके आ रहा हूं बच्चों मैं। तो ए वेक्टर का वैल्यू, और बेटा ये बी वेक्टर का वैल्यू दूसरे पॉइंट से बनेगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 6k कैप। लाडलो ध्यान से देखो, चिंता मत करो, अब ये चिंता तुम्हारे भैया ने ले ली है। अब तुम केवल पढ़ाई करो वीडियो के थ्रू, और बस उतना ही करो। मैं जानता हूं तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। तो बच्चों तुम्हारी उस काम को मैं बिल्कुल छोटा करने आया हूं कुछ ही महीनों में बेटा, यानी 1 महीने में। देखो भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा बी माइनस ए, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो मैं इसको डायरेक्टली माइनस करता हूं बेटा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो बच्चों माइनस आई कैप बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे कैप हट जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करो तो बच्चों 2k कैप बचेगा।
अरे भाई 6 में से 4 माइनस करो, 6 में से 4, ये हो गया बच्चों तुम्हारा फाइनल आंसर। इसे बोला जाता है वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। अब हम लिखेंगे बच्चों कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। तो प्यारे बच्चों इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? तो हर बच्चा जानता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब केवल और केवल पॉइंट तुम्हारे पास है ही क्वेश्चन के अंदर, वहां से वैल्यू रख दो बच्चों। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 लो लिख देता हूं, x1 y1 z1, x2 y2 और z2। तो x माइनस x1 2 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1 माइनस 2 कितना बचेगा? -1, इतना तो लिख सकते हो। फिर y माइनस y1 का वैल्यू -1, माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा। y2 माइनस y1, अरे भैया ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 0 बचेगा। और z माइनस z1 का वैल्यू 4 अपॉन z2 माइनस z1, 6 माइनस 4 यानी कि 2। ये हो गया आंसर। बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि अपॉन में 0 आ रहा है तो ये नॉट डिफाइन क्यों नहीं हुआ? मेरे प्यारे बच्चों ये डीआरएस को शो करता है, तो याद रखना अपॉन में 0 आने का मतलब ये नहीं है कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा क्वेश्चन। ये इसका डीआरएस हुआ, मतलब वाई एक्सिस के साथ डीआरएस कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं इस वीडियो में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, पर जितने भी होंगे वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और धाकड़ होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों स्क्रीन पर सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से देखना, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है कि एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखी हुई है, कार्तीय रूप लिखा हुआ है बच्चों। तुम्हें इसके डीआरएस बताने हैं और इसकी वेक्टर इक्वेशन भी बतानी है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू, तो ध्यान से समझ लेना, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना नोटबुक में। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखो इसकी कार्टेशियन इक्वेशंस। 3y + 1 इक्वल में 2z - 2। अब भाई हर बच्चा जानता है कि डीआरएस हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में उसके डिनोमिनेटर में लिखा होता है, मींस नीचे। अब मैंने देखा इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लेट कर लेना है। तो क्या इसके डीआरएस 1 1 1 हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों। अगर तुम्हें किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में डीआरएस लिख रहे हो तो डीआरएस तभी लिख सकते हो जब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जब x y z के कोफिशिएंट +1 हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, x y z का कोफिशिएंट अगर प्लस का 1 है तभी तुम डीआरएस जो नीचे गिवन है नंबर उन्हें लिख सकते हो। अगर प्लस का 1 नहीं है तो तुम उनको डीआरएस की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो इस बात को भूलना मत। चेक करो, x का कोफिशिएंट 6, y का 3, z का 2, लेकिन +1 नहीं है तो मुझे +1 करना पड़ेगा। कैसे? देखते जाओ। सबसे पहले मैं 6 कॉमन लूंगा, कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी, क्योंकि भैया हमें डीआरएस निकालनी है तो कोफिशिएंट प्लस का 1 करना ही पड़ेगा। तो 6 कॉमन ले लिया, 2/6 अपॉन में 1। यहां से 3 कॉमन ले लो, 1/3 और भैया अपॉन में 1। यहां से 2 कॉमन ले लो तो z - 1/1। आप क्या करोगे? ये जो 6 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये तो कैंसिल आउट, 1/3 और भैया 6 चला जाएगा 1 के नीचे। और बेटा ये y + 1/3 और इस 3 को ले आओ 1 के नीचे। और मेरे लाडलो यहां से 2 को हटाओ, z - 1 1/2। चेक कर लो, क्या मैं इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लेना किसी भी चैनल पर जाके तुम्हें इस तरीके से वीडियो के अंदर एक तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तुम पूरा पढ़ के बैठे हो बच्चों और तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कम क्वेश्चनों में हमारा कितना रिवीजन हो रहा है। तो अच्छे तरीके से रिवीजन करना और अपने दोस्तों को भी बता के चलना बच्चों। तो देखो यहां तक क्लियर है। अब मैंने जो था x y z का कोफिशिएंट +1 वो ऑलरेडी कर लिया है, तो अब मैं इसके डीआरएस लिख सकता हूं। तो इसके डीआरएस हो जाएंगे बच्चों 1/6, 1/3, 1/2। यस, ये हो गए इसके एबीसी का वैल्यू, दिक अनुपात, ये इसके डीआरएस हो गए। अब वो कह रहा है सेकंड इसमें कि इसकी वेक्टर इक्वेशन भी बताओ, इसका सदिश रूप बताओ बच्चों। तो कुछ मत करो भाई, हर बच्चा जानता है किसी भी लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। अगर वो एक पॉइंट गिवन हो और डीआरएस हो तो बच्चों तुम लिख सकते हो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, सॉरी
ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ध्यान से देखना, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कहां से मिलता है? पॉइंट से। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, यहां से मत ले लेना पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया कार्टेशियन फॉर्म तभी मानी जाती है बेटा, मतलब अगर तुम उस पे पॉइंट ले रहे हो या डीआरएस ले रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी मानी जाती है जब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट +1 हो, और एक बात याद रखना, या बीच में माइनस का होना जरूरी है, और अगर प्लस है तो फिर वो पॉइंट जो है वो माइनस में चला जाता है। तो बच्चों यहां से मेरे पॉइंट हो जाएंगे 1/3, माइनस का 1/3 और 1, तो पॉइंट से बनता है मेरा ए वेक्टर। तो मैं लिखूंगा लाडलो 1/3 आई कैप, और ये प्लस है तो फिर मैं माइनस का लेना पड़ेगा, बोला था ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? x माइनस x1, तो यहाँ माइनस है तो माइनस होना चाहिए, तो अगर वो माइनस है तो फिर उसका पॉइंट प्लस का आएगा, लेकिन अगर वो प्लस है तो बच्चों वो पॉइंट माइनस का लेना पड़ेगा। तो मैं लूंगा यहाँ पर माइनस का 1/3, तो माइनस 1/3 जे कैप, और बच्चों ये 1 के कैप, तो ओनली के कैप लिख सकता हूं। भाई जो बात मैं बोलता हूं ना, कानों में जरूर जा रही होगी तीर की तरह, और उसको तुम सुनकर ध्यान रख लेना, ध्यान रखना भाई इस बात को। ये पॉइंट हो गया, और लेमडा बी वेक्टर, बी वेक्टर का वैल्यू है क्या? कहां से मिलेगा? डीआरएस से। तो डीआरएस तो हम निकाल ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/6 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप, और लाडलो ये हो जाएगा 1/2 के कैप। तो लो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात जो थी बताने वाली वो मैंने तुम्हें बताई। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। अगर ये तीनों पॉइंट संरेख है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। तो बताते हैं ना भाई, घबरा क्यों रहे हो? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। भाई वीडियो जब मैंने स्टार्ट की थी शुरुआत में फॉर्मूले लिखा दिए थे, क्वेश्चन कोई भी आए तुरंत कर दो भैया। तो देखो भाई सुनो, अब मेरे पास ए पॉइंट है -132, मेरे पास बी पॉइंट है -42 -2, मेरे पास सी पॉइंट है 55 लेमडा। ये तीनों कॉलिनियर है, ऑलरेडी बोला गया है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा डीआरएस ऑफ एबी, एबी के डीआरएस, और एबी के डीआरएस इसमें से इसको माइनस कर दो -4, और इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, और भैया इसमें से इसको माइनस करो, तो ये हो जाएगा -3 -1 और बच्चों -4। इसको मैं लिख देता हूं A1 B1 और C1। चेक कर लो, ये डीआरएस है, मुझे पता है 2 लाइन के अलग अलग निकालने होंगे, तो मैंने एक को लेट कर लिया A1 B1 C1। अब मैं लिखूंगा बच्चों डीआरएस ऑफ BC। जब भी तुम्हें कॉलिनियर का क्वेश्चन हो, AB के डीआरएस निकालो, BC के डीआरएस निकालो, और B और C पॉइंट ये रहे, इसमें से इसको माइनस करो, तो भाई वो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस, इसमें से इसको माइनस करो 5 -2, और लेमडा में से तो प्लस का 2, तो बच्चों कितना हो गया 5 + 4 9, 5 - 2 3, और लेमडा +2 चेक करो A2 B2 और C2। अब ये ऑलरेडी बोला गया है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो लिख दो ABCR कॉलिनियर, ABCR कॉलिनियर, यानी कि ABC संरेख है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, तो इसके लिए कॉलिनियर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, A1/A2 इक्वल होगा B1 यानी इनके डीआरएस का जो रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है बेटा, और C1/C2। मेरे पास A1 का वैल्यू कितना है भैया, चेक करो, A1 का वैल्यू है यस -3, A2 का 9, B1 का -1, B2 का 3, और C1 का -4, और C2 का लेमडा +2। अब मैं ये चेक करता हूं क्या बेटा मैं सही जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं इन दोनों में लेमडा नहीं है। अगर इन दोनों में लेमडा नहीं है तो इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। चेक करो, यस ये 3 से कट जाएंगे, और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो किसी एक को बराबर ले लेंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं। तो मैं -1/3 को बराबर कर दूंगा -4 लेमडा +2 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको उधर ले आओ, और 3 4 जा 12, 2 को उधर ले जाओ, तो लेमडा का वैल्यू 10। ये हो गया हमारा आंसर। कॉलिनियर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत कर देना इस मेथड से, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन है इस लाइन की डीसीएस बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ, दिक कोज्याय बताओ। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चनों को एकदम से करने मत लग जाए करो। सामने वाला बड़ा चालाक इंसान होता है, जो चीज हम बुक से पढ़ के जाते हैं देता वही है, बस थोड़ा सा उसको एडवांस कर देता है। देखो कैसे, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखो जो दी है तुम्हें, 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3। अब लाड लो जरा उसको देखो, वो कॉमा लगा के लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, ये सोचेंगे सीधा सीधा z माइनस 1 दिया है, नहीं दिया, ये अलग से लिखी गई है इक्वेशन। अब इसको कंबाइन करके कैसे लिखा जाएगा पता है, देखो ध्यान से। अब इसको कंबाइन करके लिखा जाएगा बेटा x माइनस 2 अपॉन 2, 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3, और बेटा ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो z प्लस 1, और बच्चों अपॉन में कुछ नहीं है इसकी, तो हम लेट कर लेंगे 0। ये इसका डीआरएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीआरएस। अब ध्यान रखो बच्चों, मैं बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे अलग अलग टाइप के हैं। तभी तो मैं कह रहा था केवल 2 ही वीडियो बनाऊंगा हर चैप्टर्स की बेटा, और उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। या तो क्वेश्चन एज इट इज आएंगे या फिर इन जैसे आएंगे, बस वो नंबर्स चेंज करेगा बच्चों। घबराना मत, बस ध्यान से समझना और अच्छी तरीके से नोट करना। चलो भाई ध्यान से देखो बेटा, अब ये आ गया मुझे डीसीएस निकालनी है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं डीसीएस तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास डीआरएस होंगे। तो पहले मैं डीआरएस निकालूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूं पहले बेटा, उसपे मैंने बताया था कि डीआरएस पे तभी लिख सकता हूं जब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होगा। या तो है लेकिन यहां नहीं है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा। देखते रहना लाडलो ध्यान से, -3, और भैया ये जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि यहां तो पहले से 1 है। अब ये तो एज इट इज लिखा रहेगा बेटे। ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं इसके नीचे ला सकता हूं, y माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल में z प्लस 1 अपॉन 0। चेक करना बच्चों, क्या x y z का कोफिशिएंट +1 हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये जो नीचे लिखे हुए ये डीआरएस हो जाएंगे बेटा। मैं इसको यहां लिख रहा हूं तो मेरे पास डीआरएस आ जाएंगे। वही गौर से देखना बेटा सॉरी, 2 -3 अपॉन 2 0, ए का वैल्यू, बी का और सी का। अब मैं निकालूंगा डीसीएस। बहुत ध्यान से समझो, हर बात समझाऊंगा छोटी से लेकर बड़ी तक। डीसीएस जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एलएमएन से, तो एल मैं नहीं करता, बुक में भी इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। एम का फॉर्मूला केवल बी आ जाएगा बच्चों, और अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c², और n का ऊपर c और नीचे सेम रहता है। तुम कहोगे भैया तो बहुत आसान है, लेकिन मजेदार बात तो यहां थी सीखने वाली बच्चों, उसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह। तो अब वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 2, और अपॉन में बच्चों ये लिख देना है √a², 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4, और 0 का 0 होगा बेटा। इसको फिर थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, मैं ही करता हूं, घबरा क्यों रहे हो। तो ये हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे 4, 16, 25 अपॉन 4, मैं उसे लिख सकता हूं 5 अपॉन 2, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आंसर आ गया बच्चों 4 अपॉन 5। ये हो गया मेरा एल का वैल्यू। सेम बी का वैल्यू यहां पर पुट करूंगा मैं, कितना, -3/2। अब थोड़ी मैं निकालूंगा क्योंकि मैंने तो सॉल्व कर लिया है ना। ये आ रहा है 5/2, ऐसी 0 और नीचे 5/2, तो बच्चों इसका तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। 2 से 2 कैंसिल, -3/5। तीनों आंसर तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है बेटा। पूरा सॉल्व करूंगा, ये नहीं है कि तुम सॉल्व कर लेना। तो कुछ बच्चे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटा वीक होती है वो फंस जाते हैं, वो कहते हैं यार सर पूरा सॉल्व कर देते तो ठीक रहता, यानी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है अगर वो पूरा सॉल्यूशन मिल जाए तो क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बात करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ध्यान से। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पर वो पॉइंट बताओ जिस उस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस इतनी है बेटा। हिंदी में भी लिख रखा है, आराम से देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो बच्चों। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, तुम इसी से अंदाजा लगा लो इस वीडियो के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसी तरीके से बेटा मैं बता देता हूं, एक बार फिर बोल देता हूं, ये तुम्हारा भाई बोल देता है बेटा जो बात आती है मन में। तो भाई सुन लीजिए,
कि मैं जितनी भी क्वेश्चंस तुम कराऊंगा तो मैच कर लेना भाई। तो मैं एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पास जो सैंपल पेपर रखे हुए हैं फिर 3D के क्वेश्चन लगा लेना मेरी 2 वीडियोस देखने के बाद, ओनली 2 वीडियोस और 3D खत्म। ध्यान रखना, फिर तुम सैंपल पेपर का कोई भी क्वेश्चन लगाना तुरंत खत्म कर दोगे। तुम कहोगे कि भाई केवल उन क्वेश्चनों में सारे टाइप बता दिए भाई ने। तो ध्यान से देख लेना, इसी तरीके से हर चैप्टर की लाने वाला हूं। जितने भी बच्चे हो भाई, इतना रिक्वेस्ट करता है तुम्हारा भाई तुमसे, एक बार शेयर जरूर कर देना अपने बच्चों में, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूले भाई। देखो उधर क्वेश्चन है, मैंने पढ़ दिया बेटा, तुम समझ गए। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ध्यान से देखो बेटा। x+2/3 y+1/2 z-3/2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा। तो उसके बाद वो कह रहा है बेटा इसमें पॉइंट बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस लाइन पे पॉइंट बताओ, तो इसको तुम्हें ले लेना है लैम्डा, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है तो किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होंगी, तो मैंने लैम्डा ले लिया बच्चों। अब मैं यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, चेक करो। 3 का इंटू करोगे लैम्डा में तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ध्यान से समझना। और मेरे प्यारे बच्चों y का वैल्यू निकालो 2 लैम्डा, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, देखते जाओ। और z का वैल्यू निकालो 2 लैम्डा, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों जनरल पॉइंट। ये मेरे जनरल पॉइंट हो गए इस लाइन के बेटा, हिंदी में कहते हैं व्यापक बिंदु। अब बच्चों 3 लैम्डा माइनस 2 एक्स का वैल्यू, 2 लैम्डा माइनस 1 वाई का वैल्यू, और 2 लैम्डा प्लस 3 जेड का वैल्यू, ये मेरे पॉइंट हो गए बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट से डिस्टेंस इतनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को लेकर लेता हूं मैं P। ठीक है बच्चों, और मुझे पॉइंट के बने एक गिवन पॉइंट है बेटा, मुझे लाइन में, मुझे क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है जिसको मैं नाम ले लेना है Q, और कितना गिवन है बेटा 1 2 3। अब देखो, अब वो इन दोनों पॉइंट की लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या दे रहा है 3√2। तो बच्चों मैं इधर कर रहा हूं अब इसको। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा, बहुत सुंदर। अब देखो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस मींस मैं इसको लिखूंगा PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटा। मुझे कितनी गिवन है 3√2। अब मैं यहां लगाऊंगा P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो होता है बच्चों अंडर रूट, देखते जाना, अंडर रूट x2 माइनस x1 होता है, या फिर x1 माइनस x2 भी लगा सकते हो, क्योंकि वो तो होल स्क्वायर होता है बच्चों। तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो भाई 3 लैम्डा माइनस 2, और इसमें से मैं 1 को माइनस करूंगा। किसी को अगर फॉर्मूला याद ना हो ना, तो वो सीधा सीधा ये समझ ले कि भाई फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करना है कोऑर्डिनेट से सेकंड में, और थर्ड को थर्ड में बेटा। तो अब मैं सेकंड को सेकंड में माइनस करूंगा, 2 लैम्डा माइनस 1, और ये प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, और प्लस अब इधर आ जाइए, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो भाई ध्यान से देखना, मैं ये नहीं कहूंगा तुमसे कि तुम अपने आप सॉल्व कर लेना, तुम्हारा भाई ही पूरा सॉल्व करके दिखाएगा बेटा। ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अब देखो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, और इसमें से इसको एक बार चेक भी कर लिया मैंने। ठीक, अब देखो भाई तुम भी देखते रहना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 3 लैम्डा माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और बेटा ये 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये 3√2। देखते रहना बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड अभी नहीं कर रहा, मैं पहले होल स्क्वायर ओपन कर लूं। तो बच्चों अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का 9 माइनस 2ab, 2 3 जा 6 3 जा 18। अब इधर आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 3 जा 6 2 जा 12। तो और इधर मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, मैं कोई व्यूज और उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं तुम्हारे बोर्ड के लिए बना रहा हूं। और तुम मिला लेना मेरे क्वेश्चन। अगर मैं चाहता तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करा के तुम्हें ये खत्म भी कर देता, तुम्हें अच्छा भी लगता, तुम्हें ये लगता कि सारे क्वेश्चन हमें आते ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। ऐसा ही कुछ धोखा दिया जाता है बेटा कुछ वीडियोस में, संभल के रहना उन लोगों से बेटा। तो देखो इधर ध्यान से, 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल में 3√2। अब देखो ध्यान से, इतना आ गया। अब कितना करोगे यहां पर, इसको सॉल्व कर लो बेटा, कैलकुलेट करो इसको। 9 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 13 और 4 17, तो 17 लैम्डा स्क्वायर बेटा, माइनस 18 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा,
माइनस का 30 लेमडा, और बाकी देखो बेटा 9 प्लस 9 18, और कुछ तो नहीं है। देखो एक बार मैं चेक करता हूं, 9 लेमडा स्क्वायर 4 और 4 17 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 30 9 प्लस 9, ओके भाई यहां तक सही है मेरा, इक्वल में 3√2। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों ओर वर्क करने पर, तो भैया लिख देना बच्चों, तो इधर से रूट हट जाएगा 70 लेमडा स्क्वायर माइनस 30 लेमडा और प्लस का 18 और 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2, तो बच्चों 18 हो गया। चेक कर लो बेटा। अरे भाई ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से चेक करना भाई कितना आ रहा है यहां से, तो ये बच्चा मेरा 70 लेमडा स्क्वायर माइनस 30 लेमडा इक्वल में 0। अब बच्चों मैं इसके फैक्टर इजीली कर सकता हूं, यहां से लेमडा कॉमन आ रहा है, तो 70 लेमडा माइनस 30। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे लेमडा की दो वैल्यू मिल रही है बेटा, एक लेमडा की 0 मिल रही है और एक मिल रही है मुझे कितनी 30/17। तो बस हो गया काम। अब जो मेरे जनरल पॉइंट थे कहां है, ये रहे, इसमें पहले मैं लेमडा की जगह 0 रखूंगा तो एक आंसर हो जाएगा बेटा, और फिर लेमडा की जगह रखूंगा 30/17, और इसके दो आंसर आ रहे हैं बच्चों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसके जनरल पॉइंट निकाले, इसको हमने पी लेट कर लिया, इस पॉइंट को जो गिवन है क्वेश्चन में उसको क्यू, और हमें डिस्टेंस गिवन था 3√2, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, लेमडा की वैल्यू निकाल ली। लेमडा की वैल्यू तुम्हें यहां रख देनी है और तुम्हें जो पॉइंट बताने वो पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है उस लाइन की वेक्टर फॉर्म बताओ जो इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है। हिंदी में भी लिख रखा है, उस रेखा का सदिश रूप बताओ जो इस बिंदु से जाती है बेटा और इस रेखा के समांतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। तो देखिए बच्चों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 1। बच्चों मैं यहाँ पे ईयर नहीं डाल रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन PYQs है, ध्यान रखना जितने भी मैंने वीडियो के अंदर कराए हैं, तो अच्छी तरीके से समझना इन बातों को बेटा। तो देखो अब वो कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ, वो भी वेक्टर जो इस पॉइंट से जाती है। तो भाई एक बात तो क्लियर है, ये तो ए वेक्टर का वैल्यू हो गया और इस रेखा की समांतर इस लाइन के पैरेलल है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन से डीआरएस निकालूंगा, तो इस लाइन के जो डीआरएस होंगे वो ही इस लाइन के डीआरएस हो जाएंगे जिसकी मुझे इक्वेशन बतानी है। ऐसा क्यों बेटा, तुम जानते हो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके डीआरएस का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है बेटा। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट है, क्या है मेरे पास पॉइंट बेटा 2, -1, 1, और अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सॉरी, यानी इस पॉइंट का इस बिंदु का स्थिति सदिश बच्चों, तो क्या बनेगा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ध्यान से समझना बेटा, और इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर। अब मुझे जो लाइन की इक्वेशन बतानी है तो उसके लिए मेरे पास ए वेक्टर तो आ गया, बाकी है बी वेक्टर। अब मेरे पास क्या गिवन है बेटा, लाइन की इक्वेशन जो भी कार्टेशियन फॉर्म में। अब मैं इसमें से लिखूंगा क्या डीआरएस, तो डीआरएस की एक शर्त होती है कि तुम तभी लिख सकते हो जब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट +1 हो, और यहां पहले से है बच्चों, तो मैं डायरेक्टली इसके डीआरएस लिख दूंगा। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू बच्चों 7 और सी का वैल्यू -3। अब मेरे पास डीआरएस आ गई। अब बता देता हूं बेटा, जो मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो डीआरएस है वो डीआरएस किसका काम करेंगे, उस लाइन के लिए जिसकी इक्वेशन तुम्हें बतानी है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, हियर बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 7j कैप एंड -3k कैप। हर बच्चा जानता है कि लाइन की इक्वेशन में जो डीआरएस होते हैं वो बी वेक्टर बनाते हैं, या फिर बी वेक्टर से ही हमें डीआरएस मिलते हैं। तो अब बच्चों में लिखूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, क्योंकि मेरे पास ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो वैल्यू पुट अप करो, ए वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप और प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर की वैल्यू बच्चों
2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। चेक कर लो, यही हो गया आंसर। तुमने अच्छी तरह देखा होगा कि क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, बहुत आसान था, आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों। तो क्लियर है, नोट कर लीजिए बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैंने इतने क्वेश्चंस तुम्हें कराए, सारे अच्छे थे। फिर जो अगली वीडियो लेके आऊंगा उसके अंदर सारे धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे बेटा। इसके अंदर पहले मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन उस वीडियो को मैं फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। मैंने बोल दिया ना, ओनली 2 वीडियोस ही तैयार करूंगा हर चैप्टर के बच्चों। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने बता देता हूं बेटा, टेलीग्राम पर उस पर मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस। तुम जाके उसको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर सकते हो और सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आके देख सकते हो बच्चों। तो पूरी प्रिपरेशन लेके आया हूं मैं अपने दोस्तों में, जितने भी बच्चे हैं उन्हें बता देना 12th क्लास की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो पूरे कंट्री में, तो तुम बता देना, इस चैनल से जुड़ जाइए। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर मैं पूरी प्रिपरेशन देने वाला हूं बेटा बोर्ड एग्जाम की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो तुम बच्चों। और हर उस बच्चे की टेंशन खत्म होने जा रही है जो पूरे साल से इसके अंदर यही डला हुआ है कि मैं मैथ को कैसे कवर करूं। मैं सिलेबस कर चुका हूं, अब मैं ऐसी क्या चीज पढूं जिससे कि मेरा एग्जाम हो जाए और मुझे नंबर्स अच्छे मिल जाए। तो बेटा तुरंत इन क्वेश्चंस को लगा लो और तुम याद रखना, सारे क्वेश्चंस इन्हीं जैसे मिलने वाले हैं। हो सकता है एज इट इज भी मिले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि और उनकी तरह ये बोलूं कि यही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एज इट इज नहीं तो इन जैसे कंफर्म आएंगे, क्योंकि मैं सारी क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं बेटा बैठकर खुद, और फिर तुम्हें करा रहा हूं हर टाइप के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और तुम्हें क्या चाहिए बेटा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना।